प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। ललित बाबू की 104वीं जयंती के अवसर पर विश्वविद्यालय परिवार ने उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद करते हुए अर्पित किया श्रद्धा सुमन। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के नरगौना में स्थित जुबली हॉल में विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा संचालित ललित नारायण मिश्र चेयर एवं NSS कोषांग के संयुक्त तत्वाधान में ललित बाबू की 104वीं जयंती आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी कर रहे थे। तो वहीं इस जयंती समारोह का शुभारंभ आए अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति ने अपने संबोधन में कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि ललित बाबू विभिन्न पदों पर रहकर भारत एवं बिहार के साथ मिथिला के विकास के लिए काफ़ी यादगार काम किया है। उनकी जयंती के अवसर पर हम प्रतिवर्ष ललित बाबू के व्यक्तित्व, आदर्श एवं मूल्यों को याद करते हैं। उन्हें पूरे मिथिला समाज और बिहार तथा भारतवर्ष से काफ़ी लगाव था। वे देशभक्त एवं महत्वाकांक्षी नेता थे, जिनमें काफ़ी प्रतिभाएं छुपी हुई थी। यदि वे 80 वर्षों से अधिक जीवित रहते तो पूरे देश का काफ़ी विकास हो जाता। इसके अलावा मौजूद लोगों ने कई बातों की चर्चाएं की। तो इस संबंध में मौजूद लोगों ने सोमवार को दोपहर 1:30 बजे कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में लोग। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग में संचालित ललित नारायण मिश्र चेयर तथा राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांग के संयुक्त तत्वावधान में जुबली हॉल में ललित जयंती के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कुलपति के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष, शिक्षक पदाधिकारियों ने ललित बाबू के मूर्ति पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात जुबली हॉल में कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में समारोह आयोजित हुए। अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ललित बाबू के चित्र पर लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। स्नातकोत्तर संगीत एवं नाट्य विभाग के छात्र छात्राओं ने कुल गीत तथा समापन के अवसर पर राष्ट्रगान का गायन किया। कुलपति ने ललित बाबू के व्यक्तित्व कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही साथ उन्होंने निर्देशित किया कि ललित चेयर के माध्यम से प्रतिवर्ष ग्रंथ, पत्रिकाएं तथा स्मारिकाएं आदि प्रकाशित की जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी नए छात्र छात्राओं को उनके कार्यों से प्रेरणा मिल सके। और इस अवसर पर प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी, विज्ञान संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकायाध्यक्ष प्रोफेसर हरे कृष्ण सिंह तथा कुल सचिव डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा ने भी प्रेरक वचन दिए। मुख्य रूप से आज के मुख्य वक्ता के रूप में विश्वविद्यालय के पूर्व सामाजिक विज्ञान संकायाध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार झा ने जो ललित बाबू के पास बहुत समय तक बिताए थे, अपने अनुभवों को उन्होंने साझा किया। समारोह में मुख्य रूप से विभिन्न महाविद्यालयों से NSS के स्वयंसेवक काफ़ी संख्या में उपस्थित रहे। साथ ही विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष के साथ साथ शिक्षक शिक्षिकाएं और स्नातकोत्तर विभाग के छात्र भी उपस्थित रहे। स्वयंसेवकों एवं छात्रों को सहभागिता प्रमाण पत्र भी दिया गया। यह कार्यक्रम काफ़ी प्रेरणादायक और सफल हुआ। अर्थशास्त्र विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर शीला यादव के संचालन में आयोजित समारोह में अतिथियों का स्वागत अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमरीश कुमार झा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन NSS समन्वयक में डॉक्टर RN चौरसिया ने किया। अतिथियों का स्वागत पाग चादर आदि से किया गया। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, NSS समन्वयक, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा।
दरभंगा रेलवे स्टेशन पर नए ठेकेदार के आने से पुराने सफाई कर्मी गए हड़ताल पर। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर नए ठेकेदार के आने से पुराने सफाई कर्मियों के द्वारा सोमवार को हड़ताल कर दिया गया। बता दें कि इन कर्मियों का कहना था कि पुराने ठेकेदार के द्वारा हम लोगों को 12,000 रुपया दिया जा रहा था, तो वहीं नए ठेकेदार के द्वारा 9,000 रुपया देने की बात कही जा रही है। इसके अलावा कई आरोप प्रत्यारोप का भी दौर इस हड़ताल के दौरान चलता रहा। तो वहीं नए ठेकेदार के द्वारा बाहर से कुछ सफाई कर्मियों को बुलाकर स्टेशन पर साफ सफाई सुचारू रूप से करवाई जा रही है। अब देखना यह है कि स्टेशन पर पुराने सफाई कर्मियों को रखा जाता है या फिर क्या कुछ होता है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस दौरान मौजूद लोग। सोमवार को दिन के 11 बजे मीडिया को। हम लोग का मांग है 13,000 रुपया, 4 छुट्टी और जो ये सब करता है वो चाहिए ठेकेदार से। कहाँ का है ठेकेदार? यही का है? नहीं, ठेकेदार है बाहर का है, पटना का है। वो समस्तीपुर में बोल रहे हैं कि मैं 9,000 में चला रहा हूँ, तो यहाँ भी 9,000 दूंगा। तो 9,000 में बताइए सर, फिर चलेगा गरीब आदमी का? नहीं ना चलेगा। तो इसी मांग पर बोलता है कि नहीं कीजिएगा आप लोग, तो बाहर जाइए, हम बाहर से लेबर लाके काम कराएंगे और आप लोग इसमें बाधा दीजिएगा तो आप लोग को जान के खतरा है। अब बताइए सर, इसमें हम क्या करेंगे? हम लेबर लोग जान का खतरा का कौन बोला है? सीएचआई बोल रहा है। सीएचआई भी कहता है कि तुम लोग भागो। सीएचआई कहता है कि तुम लोग नहीं करोगे तो तुम लोग जाओ। तो इसमें सीएचआई भी पैसा लिए हुआ है, तो वो ठेकेदार के पास है, उसी का बात करता है और लेबर का बात नहीं सुन रहा है। कितना पैसा मिलता था पहले आपको? पहले हमको मिला था 12,500। सीधा 12,500 मिलता था या और भी कुछ काट करके दिया जाता? नहीं, 12,500 मिल रहा था पीएफ काट के, और ये लोग बोल रहा है कि 9,000 में ही करवाएंगे, या तो करो या तो भागो। क्या नाम हुआ आपका? ममता देवी। अभी हड़ताल पर बैठे हैं। देखिए, हम लोग अभी हड़ताल पर वैसे बैठे नहीं हुए हैं। हम लोग का जो मुद्दा है उस मुद्दा को लेकर के बैठे हुए। सबसे पहली बात है कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट आया है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट में चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर को जो है स्टाफ से बात करना चाहिए, यहाँ के कर्मचारी से बात करना चाहिए, न कि सीएचआई से करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर का काम है हम लोग से सफाई का काम लेना। यहाँ पर सीएचआई का कोई रोल ही नहीं है। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए था कि हम लोग से आकर के वार्तालाप करता, हम लोग का क्या मांग है क्या मांग नहीं है उस पर ध्यान देने का। तो हम लोग का मांग यही है कि हम लोग को विगत में जो सैलरी मिल रही थी वो सैलरी पर हम लोग आधारित है कि जितना सैलरी हम लोग को विगत पिछला में मिल रहा था उस सैलरी को लेकर के है। और ये जो न्यू कॉन्ट्रैक्टर आया है, ये न्यू कॉन्ट्रैक्टर सीएचआई के माध्यम से हम लोग को कम सैलरी पर काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। पहले कितना सैलरी मिलता? हम लोग का सैलरी 12,000 रुपया था, 12,500 रुपया प्लस 1,100 रुपया पीएफ और 600 रुपया एसआईसी का कटता। अभी कितना पर बोल रहा है? अभी हम लोग को रिजेक्ट कर रहा है कि आप लोग 11 पर काम कीजिए। यही हम लोग का मांग है कि 12,500 रुपया सैलरी, 4 छुट्टी, 1,000 रुपया पीएफ और 600 रुपया एएससी कार्ड का। आप लोग किसी बड़े पदाधिकारी से मिले हैं? हम लोग बड़े पदाधिकारी के पास नहीं गए। हमारे जो बड़े पदाधिकारी है सीएचआई है, उनके समक्ष मैंने भाई इस बात को रखा, लेकिन वो बात हम लोग का बात मानने के लिए तैयार नहीं। वो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर की बात मान रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम लाल मंडल हुआ। क्या है आप? हम यहाँ के सफाई कर्मचारी है। दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्रों के प्रस्ताव हेतु राजनीतिक दलों के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक। बिहार विधान परिषद के 5 दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत दरभंगा मतदान केंद्रों के प्रस्ताव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक अपने कार्यालय में आयोजित की। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि बिहार विधान परिषद के 5 दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन पूर्ण कर लिया गया है। अंतिम प्रकाशन के उपरांत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व से अनुमोदित मतदान केंद्रों की स्थिति में सभी उपस्थित प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया है। उन्होंने बताया कि दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत दरभंगा जिला में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व से अनुमोदित कुल 34 मतदान केंद्र है, जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत दरभंगा जिला में पूर्व से अनुमोदित 32 मतदान केंद्र हैं। निर्वाचकों के आंकड़ों की जानकारी देते हुए बताया कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 34,602 निर्वाचक हैं। इनमें 25,096 पुरुष, 9,505 महिला तथा 4
थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 2901 मतदाता हैं, जिनमें 22,028 पुरुष एवं 673 महिला मतदाता सम्मिलित है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा सोमवार की 4:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।